Hello students, we are seeing class 6 water chapter number 14 of science, that is water. Today we are going to see what will happen if it rains heavily. This is concept time 3 in which it is explained what if it rains heavily. Okay, let us see the topic. When land that is normally dry gets submerged, it is called flood. Flood सबको पता है. Flood like situation means what will happen if it rains heavily मतलब जोरदार, जब बहुत तेज बारिश होती है, और वी कैन से दैट बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत ज्यादा बारिश जब होती है, एट दैट टाइम व्हाट हैपन्स, द लैंड विच इज नॉर्मली ड्राई, द लैंड विच इज नॉर्मली ड्राई, जो हमेशा ड्राई रहती है या वाटर लेवल के ऊपर रहती है, वो लैंड गेट सबमर्ज्ड मतलब वो पानी के अंदर चली जाती है. ओके, दिस सिचुएशन वी कॉल एज फ्लड. ये सिचुएशन इसे हम बोलते हैं फ्लड. फ्लड क्यों आते हैं? बिकॉज ऑफ हेवी रेनफॉल. जब भी कभी हेवी रेनफॉल होता है तो उसके वजह से फ्लड लाइक सिचुएशंस प्रोड्यूस होती हैं. Floods are caused naturally when heavy rain hits an area for an extended period of time. Extended period of time मतलब for a long time. जब heavy rain hits an area, एक किसी एरिया को, किसी रीजन में heavy rainfall होता है long time के लिए, तो वहाँ पे flood like situation आती है. However, human activities can worsen मतलब बिगाड़ना द इफेक्ट ऑफ फ्लड्स. जो फ्लड लाइक सिचुएशन है ये ज्यादा वोर्सन या ज्यादा डेंजरस क्यों बनती है? बिकॉज ऑफ आवर इंटरफेरेंस. हमने जो हमारी जो एक्टिविटीज है वो एक्टिविटीज की वजह से फ्लड लाइक सिचुएशंस और डेंजरस बन जाती है. कैसे देखो तो सी, ये फ्लड लाइक सिचुएशन है. एक आपको दिख रही है गाड़ियां, कितना पानी भरा है ना उस रीजन में. दिस सिचुएशन वी कॉल एज फ्लड. एक्चुअली इसमें वाटर जो रास्ते सारे वाटर के अंदर क्या हुए हैं? डूब गए हैं. ओके, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ इट? पहला कॉज देखो इसका क्या है, फ्लड का पहला कॉज क्या है? पहला कॉज तो ये है कि हेवी रेनफॉल, जो कि नेचुरल कॉज है. हेवी रेनफॉल मेक्स द रिवर्स एंड डैम्स ओवरफ्लो, जिसके वजह से रिवर्स और डैम्स क्या होते हैं? आपके ओवरफ्लो होते हैं. दिस इज द फर्स्ट रीजन. This is the first reason why the floods occur. लेकिन ये जो सेकेंड रीजन इसके बाजू में दिखाई दे रहा है, व्हाट इज इट? ड्रेन्स क्लॉग्ड. क्लॉग्ड मतलब चोकअप हो जाना. विथ ट्रैश प्रिवेंट वाटर फ्रॉम पासिंग थ्रू देम. जो ट्रैश हम डालते हैं नालियों में, कचरा जो डालते हैं जिसमें कई सारा प्लास्टिक होता है, जो प्लास्टिक बॉटल्स है, प्लास्टिक बैग्स है, ये जब कोई ड्रेनेज पाइप के अंदर डालता है तो इसके वजह से ये क्या करते हैं? रास्ता क्लॉग मतलब ब्लॉक कर देते हैं, एंड बिकॉज ऑफ विच वाटर जो है वो ड्रेनेज पाइप में से इजीली पास नहीं हो सकता. अभी अगर वाटर को जाने के लिए रास्ता नहीं होगा तो वो क्या करेगा? जो एरिया वहां पे है वो एरिया को क्या करेगा? वो स्प्रेड कर डालेगा. सो दिस इज द रीजन व्हाई फ्लड्स ऑकर इन सिटीज. सिटीज में, अर्बन एरिया में फ्लड लाइक सिचुएशन इस वजह से आती है. दैट इज व्हाट वी कॉल एज ह्यूमन एक्टिविटी. हाँ, हमारी एक्टिविटी के वजह से सिचुएशन क्या है? ज्यादा बिगड़ गई है. सो दैट इज इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ फ्लड. सी द थर्ड कॉज, ग्लोबल वार्मिंग. Again, we are at some extent we are responsible for this global warming. Global warming has changed weather pattern leading to more floods. अभी देखो ना हमारे एरिया में, हम जहाँ पे रहते हैं, हमारे गांव में सिचुएशन कैसी है? अभी समर में रेनफॉल हुआ, विंटर में रेनफॉल हुआ, मॉनसून में जब चाहिए उतना नहीं होता है, बाकी सीजन में कभी भी रेनफॉल हो रहा है ना. वाई? बिकॉज देर इज चेंज इन वेदर पैटर्न. हमारा वेदर पैटर्न जो है वो चेंज हुआ है, और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ग्लोबल वार्मिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इसका एक ये क्या है इफेक्ट क्या है? तो फ्लड्स आना. ओके, एंड फोर्थ कंडीशन इज डिफॉरेस्टेशन. अभी ये पिक्चर में देखो, आपको इतने सारे प्लांट्स जो है फॉरेस्ट में की ट्रीज वो काटे गए हैं. दिस इज कॉल्ड एज डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये जो लैंड है ये बन जाती है ओपन, कोई ग्रास नहीं है,
कोई सब्सटेंस ऐसा प्रेजेंट नहीं है जो तेजी से आने वाले वाटर को क्या कर सके, रोक सके, है ना। ऐसा कोई मटेरियल प्रेजेंट नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है, जो भी रेनफॉल होता है वो फोर्सफुली बहुत तेजी से यहाँ से आगे बढ़ जाता है। अपने साथ साथ अच्छी वाली फर्टाइल वाली लैंड भी वो क्या करता है, लेके जाता है ना। तो फ्लड लाइक सिचुएशन की इंटेंसिटी बढ़ना, उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट कॉज कौन सा है, डिफॉरेस्टेशन भी है। ओके, डिफॉरेस्टेशन लीड टू रिडक्शन इन अमाउंट ऑफ वाटर बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट क्या करते हैं, जो वाटर गिरता है जमीन के ऊपर उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड करते हैं, जिसके वजह से वाटर का फ्लो क्या हो जाता है, रुक जाता है। सो बिकॉज ऑफ दीज 4 रीजन्स देयर इज ए फ्लड लाइक सिचुएशन प्रोड्यूस्ड नाउअडेज। ओके, फिर से एक बार देखते हैं। What are causes of flood? Number one is heavy rainfall. Number 2 is drains clogged with trash, prevent water from passing through them. Number 3 is global warming. Number 4 is deforestation. Okay, these are causes of flood. Now let us see what are effects of flood. जब flood like situation आती है या floods आते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा। अभी इफेक्ट देखो, ये पिक्चर में आपको शो किया है। पहला इफेक्ट है डैमेज टू क्रॉप्स। जब भी फ्लड लाइक सिचुएशन आते हैं, आपके जो क्रॉप्स है वो स्टैंडिंग क्रॉप्स, उसके अंदर वाटर जो है वो सबमर्ज होता है, बिकॉज ऑफ विच ये वाटर एक्स्ट्रा वाटर प्रेजेंट होने की वजह से ये फील्ड्स के अंदर के जो क्रॉप्स है वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो मतलब सड़ जाते हैं, बराबर है। सो दैट इज वन ऑफ द रीजन। सेकेंड, लॉस ऑफ शेल्टर फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन। जो प्लांट या एनिमल है, अभी यहाँ पे देखो एनिमल्स कहाँ पे चढ़ के बैठे हैं, है ना। उनका जो शेल्टर है, जो घर है, कई एनिमल्स जमीन के अंदर रहते हैं, है ना। कई एनिमल्स उनके रहने की जगह हमें पता भी नहीं होती, किसी रॉक के नीचे, ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे जानवर होते हैं ना। सो दे ऑल गेट disturbed because of flood. Their living places, they get submerged inside the water. They lose their shelter place. Okay, loss of shelter for plants, animals and humans. That is the second cause of flood. Third is डेथ ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस। जब फ्लड्स आते हैं, फ्लड्स की वजह से सारी जमीन पानी के अंदर सबमर्ज हो जाती है, जिसमें कई लोग डूब के मरते हैं, कई एनिमल्स की डेथ हो जाती है ना। सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ फ्लड। प्रॉपर्टी डैमेज, कई बार क्या होता है, फ्लड्स के बाद में डिसीजेस भी आते हैं, कम्युनिकेबल डिसीजेस आते हैं, जिनके वजह से बाद में जो बचे हुए लोग हैं उनकी जान भी खतरे में पड़ जाती है। प्रॉपर्टी डैमेज, जब फ्लड लाइक सिचुएशन आती है, लोगों के घर तबाह हो जाते हैं, खेत तबाह हो जाते हैं, फैक्ट्रीज डिस्ट्रॉय हो जाती है ना, उसमें पानी भर जाता है, इंस्ट्रूमेंट्स खराब हो जाते हैं। सो देर इज डैमेज टू प्रॉपर्टी। दीज आर डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ फ्लड। व्हाट आर दे? डैमेज टू क्रॉप, नंबर 2 लॉस ऑफ शेल्टर for plant, animals and humans. Number 3, death of animals and humans. Number 4, property damage. Okay, now see, if we want to prevent flood like situation, or we want to reduce मतलब कम करना, the effect of flood, what should we do? We can do 2 things. What are they? Number 1, we do not dump गार्बेज ऑन द स्ट्रीट, डिस्पोज ऑफ इट इन द डस्टबिन। जो हम में से कई लोगों को आदत है जो गार्बेज को स्ट्रीट्स के ऊपर डंप करने का, वो हमें नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट डंप गार्बेज ऑन द स्ट्रीट, वी शुड डिस्पोज इट इन द डस्टबिन। एंड नंबर 2 is we should plant more and more trees, that is afforestation. These are 2 methods by which we can reduce the effect of flood. Okay, here depending upon this concept time, there are some questions. Actually 2 questions are there. You have to solve them yourself by making use of this above paragraph. Okay, practice question 3. Question number 1 is list the human activities that worsen the effect of floods.
ह्यूमन एक्टिविटीज जिनकी वजह से फ्लड्स के इफेक्ट क्या होते हैं, और ज्यादा बिगड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं. व्हाट वी कैन से अबाउट इट. देखो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ह्यूमंस डंप गार्बेज ऑन द स्ट्रीट बिकॉज ऑफ विच ड्रेन्स क्लॉग. सो दिस इज वन. Second is deforestation. Okay, these two effects you can write, because of which we worsen the effect of flood. Okay, next explain how plants and animals are affected by flood. Plants और animals कैसे affect होते हैं flood से. What you can write? You can write this. What? Loss of shelter फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन्स. ये वाला पॉइंट जो है, मतलब बिकॉज ऑफ फ्लड देर इज ए लॉस इन शेल्टर ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन्स. प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमन्स कैन डाई बिकॉज ऑफ फ्लड, एंड देर इज डैमेज टू क्रॉप्स. क्रॉप्स गेट डैमेज्ड बिकॉज ऑफ फ्लड. दिस थ्री थिंग्स. लेकिन आपको क्या करना है, नो, डू नॉट राइट इट इन दिस फैशन. यू हैव टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ. 3 पॉइंट्स आपको पैराग्राफ के फॉर्म के अंदर क्या करने हैं, लिखने हैं. ओके, सो दिस इज योर होमवर्क. प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 में के 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क के में करके लाने हैं. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. सेकंड कंसेप्ट टाइम 4. अभी जो पहले की सिचुएशन हमने कंसीडर की थी, अभी इसमें उसकी रिवर्स सिचुएशन है कि रेनफॉल अगर ज्यादा होता है तो देन इट इज हार्मफुल फॉर अस. लेकिन व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो रेनफॉल फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. अगर बहुत समय तक रेनफॉल हुआ ही नहीं, देन व्हाट विल हैपन, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस टॉपिक. सी व्हाट हैपन्स इफ इट डज नॉट रेन फॉर ए लॉन्ग पीरियड. बहुत समय तक अगर रेनफॉल नहीं हुआ तो व्हाट विल हैपन. सी, ड्रॉप इज द लैक और इनसफिशियंसी ऑफ रेन इन एन एरिया फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम. एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम मतलब बहुत लंबा समय, जिसके लिए फॉर एग्जाम्पल मंथ्स और ईयर्स ऑल्सो. इतने समय के लिए अगर रेनफॉल नहीं होता है तो क्या होता है, उसे हम बोलते हैं अकाल, ड्राफ्ट, दुष्काल. ये सिचुएशन जो है, मतलब रेनफॉल अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, रेनफॉल नहीं हुआ तो हमारे सराउंडिंग में जो वाटर बॉडीज है, सोर्सेस ऑफ वाटर है, उसमें का वाटर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. इसके वजह से ना तो प्लांट्स को वाटर मिलेगा. देखो जमीन टोटल ड्राई हो चुकी है क्योंकि देयर इज नो वाटर कंटेंट इन दी सॉइल. और ये जो सिचुएशन है, इसके वजह से ड्राफ्ट्स आ सकते हैं. ठीक है. When a particular area does not get rain for such a long period of time, people have to depend on groundwater for their need, and eventually even the groundwater runs out. Even the groundwater runs out मतलब बहुत समय तक रेनफॉल नहीं होगा तो सरफेस के ऊपर के जो वाटर सोर्सेस है वो सारे सूख जाएंगे. देन पीपल हैव टू डिपेंड ऑन ग्राउंड वाटर. पीपल ज्यादा से ज्यादा किस पे डिपेंड करेंगे, ग्राउंड वाटर पे डिपेंड करेंगे. जमीन के अंदर से वाटर का यूज जितना बढ़ेगा, व्हाट विल हैपन, इवेंचुअली इवन द ग्राउंड वाटर रन्स आउट. जो ग्राउंड वाटर के सोर्सेस है वो भी धीरे धीरे सूखने लगेंगे, खत्म होने लगेंगे. दिस लीड्स टू एक्सट्रीम स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन द रीजन. इसके वजह से वो रीजन में एक्सट्रीम स्कार्सिटी, स्कार्सिटी का मीनिंग होता है शॉर्टेज. बहुत ज्यादा वाटर का शॉर्टेज हो जाता है, इतना ज्यादा कि लोगों को खाने के लिए, पीने के लिए, रेगुलर काम रोज के जो होते हैं उसके लिए भी वाटर अवेलेबल नहीं होता है. इट अफेक्टिंग द लाइव्स ऑफ द पीपल, एनिमल एंड प्लांट इन दैट रीजन. सम एरियाज आर नेचुरली ड्रॉट प्रोन. ड्रॉट प्रोन मीन्स ऐसे रीजन जिसमें ड्रॉट्स बहुत बार आते हैं. क्यों? क्योंकि रेनफॉल नेचुरली कम होता है. दे डू नॉट रिसीव मच रेनफॉल. जैसे कि डेजर्ट्स होते हैं, डेजर्ट्स में रेनफॉल कैसे होता है, नेचुरली कम होता है. बट ग्लोबल वार्मिंग हैज अफेक्टेड वेदर पैटर्न कॉजिंग एक्सट्रीम सिचुएशंस लाइक ड्राफ्ट टू ऑकर मोर फ्रिक्वेंटली. Human actions like ineffective management of water,
overuse of groundwater and deforestation have worsened the effects of drought. Naturally कुछ रीजन में रेनफॉल कम होता है, लेकिन कुछ रीजन में ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीजों की वजह से वेदर पैटर्न चेंज हुआ है, और वेदर पैटर्न चेंज होने की वजह से कुछ जगह पे जहाँ पे पहले अच्छा खासा रेनफॉल होता था वहां पे भी अभी रेनफॉल नहीं होता है। हम मैनेजमेंट वाटर का अच्छी तरह से नहीं करते, वाटर वेस्ट बहुत ज्यादा करते हैं, हम ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, ग्राउंड से हम देखो ना कितना सारा वाटर कंटिन्यूअसली यूज करते रहते हैं। ये सारी चीजों की वजह से ड्राफ्ट सिचुएशंस पहले से ज्यादा इंटेंसली आने लगे हैं। ओके, एंड इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स एंड प्रोडक्शन ऑफ फूड आइटम्स। अगर वाटर सप्लाई इनसफिशिएंट है, मतलब नॉट सफिशिएंट है, जितना चाहिए उससे कम अगर है, तो क्रॉप्स ग्रो नहीं होंगे, क्रॉप्स ग्रो नहीं होंगे तो फूड प्रोडक्शन नहीं होगा, फूड प्रोडक्शन नहीं होगा व्हेन वी कैनॉट ग्रो इनफ क्रॉप्स एंड प्रोड्यूस इनफ फूड आइटम्स, इट लीड्स टू फैमिन। अगर क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हुआ तो फैमिन, फैमिन का मतलब है लोगों को अभी खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलेगा। स्कार्सिटी ऑफ फूड इज नोन एज फैमिन, और ये बहुत डेंजरस सिचुएशन हो जाती है। ओके, फैमिन जिसमें लोग मतलब अगर 3-4 सालों तक बारिश नहीं हुई तो लोगों को खाने के लिए एक कण भी नहीं मिलता है, दाना भी नहीं मिलता है, और फिर लोग भूख से मरने लगते हैं, उनको गांव छोड़ के जाने की नौबत आती है। तो फैमिन इज वेरी डेंजरस सिचुएशन, और ये किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ नॉट गेटिंग प्रॉपर sufficient rainfall. Do you know Telangana and Maharashtra are the two most drought prone states in India, जिसमें से महाराष्ट्र में हम रहते हैं। However, some places such as Devgiri Patnam in Telangana and Marathwada in Maharashtra have successfully fought drought by introducing new and innovative water conservation techniques. लेकिन अभी कुछ कुछ जगह पे वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके लोगों ने क्या किया है? ड्राफ्ट लाइक सिचुएशन से का सामना किया है, उसका इफेक्ट रिड्यूस किया है। ओके, इसके ऊपर बेस्ड है प्रैक्टिस क्वेश्चन 4। लिस्ट द कॉजेस एंड इफेक्ट ऑफ ड्राफ्ट बाय द ग्राफिक ऑर्गेनाइजर गिवन बिलो। ये चार्ट है देखो, और ऊपर हमने जो पैराग्राफ डिस्कस किया है इसमें आपको कॉजेस और इफेक्ट्स मिल जाएंगे। आपको ये चार्ट खुद भरना है। हाँ, आई एम नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। 4.1, 4.2 हाउ टू ड्राफ्ट अफेक्ट फार्मर, एक्सप्लेन इन 40 to 50 वर्ड्स। फार्मर्स के लिए कैसे हार्मफुल है? ड्राफ्ट मीन्स scarcity of water. If there is insufficient water, then there will be less production of crops. It means there will be less production of food and less profit. In this way, drought affects farmers. Explain how drought and famine are interrelated. Drought means scarcity of water and famine means scarcity of food. How they are related? That is explained in above paragraph. Global warming affect weather conditions like flood and drought. Explain how. That is also explained above. Okay, in above paragraph you will get answers of all these questions, but still if you have a doubt in any question you can always ask me. Okay, so this practice question 3 and 4 is for you to do in homework, और जो बाकी का टॉपिक है, बाकी के कंसेप्ट टाइम से वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय।